जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख जाना। जीडीएस वैकेंसी 2026 की जो है 90% की जो सिलेक्शन स्ट्रेटजी है, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, सीक्रेट कट ऑफ क्या है, खास करके एनालिसिस किस प्रकार से है, इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि कट ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लोग एक कट ऑफ डाटा बनाया है, खास करके लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ। अब सोच सकते हो आप लोग के लिए कितना मेहनत किया गया है। लास्ट 5 सालों का कट ऑफ डाटा है और पूरे अंत तक जरूर जाते हैं इस रिगार्डिंग आए मेरे भाई। अब देखो वैकेंसी 26 में आ रही है, जानते हो ऑलरेडी। नोटिफिकेशन का भी डेट आप लोग को जानते हो ऑलरेडी आ चुका है, 15 जनवरी है। ठीक है, नोटिफिकेशन 15 जनवरी के आसपास से जारी हो जाएगा, क्योंकि डेट ऑलरेडी आया है। 30,000 प्लस की वैकेंसी है, लेकिन कट ऑफ अभी भी बहुत सारे जो जीडीएस हैं उनको पता नहीं होगा प्रॉपरली, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता नहीं है। 5 सालों का डाटा अब मेरे भाई देखो कौन रखेगा। जाहिर सी बात है जो सिलेक्शंस कहीं ना कहीं दिलवा रहा है और उस सिलेक्शंस कहीं ना कहीं उसको पता है। ट्रेंड के हिसाब से देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके लाई गई है इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए कट ऑफ मेरे भाई। ठीक है, अब सोच सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो लास्ट 5 सालों का कट ऑफ वाइज ऑल सर्कल्स की अब हमारे पास प्रॉपरली डाटा है भाई। अब देखो ट्रेंड के एनालिसिस पे कट ऑफ डाटा हम आपके सामने रखते हैं। अब देखो ट्रेंड 5 सालों का कट ऑफ है। ठीक है, जैसे किस प्रकार से ये ट्रेंड चल रहे हैं। अब देखो ये 5 सालों का है। अब देखो नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड हो गया, मिजोरम। बता दे रहा हूँ 2026 में अगर सिलेक्शंस लेना है खास करके लो कट ऑफ स्ट्रेटजी के लिए, तो कौन कौन सा आपका सबसे टॉप लेवल पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो मेरे भाई, अब आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 90% से कम होगा तो उनके लिए भी तरीका बता देंगे। 90% से ऊपर की होगी तो उनके लिए भी एक तरीका आपको बेहतरीन बनाएगा। अब देखो 90 से लेके 95% आपका होने चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो 90 से 95 उनको लेना है, और इन जगहों पे आपको भरने से कोई भी संकोच नहीं करना। ये लो कट ऑफ स्टेट्स हैं और लो कट ऑफ सर्कल हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब देखो इन जगहों पे कम से कम आपके 90% आसपास है, 90 है या 95 के बीच में है, 90 to 95 है तो आप भर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के क्या समस्या क्या है कि इन जगहों पे एक लोकल लैंग्वेज मांगा जाता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट का थोड़ा सा इशू है, इसके वजह से नहीं तो फिर अरुणाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन मौका है। सीट भी समझ जाओ कि एक बेहतरीन सीट्स आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो नागालैंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाता है दोस्त। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर है, और नागालैंड में ऐसा लोकल लैंग्वेज का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नागालैंड में देखो इंग्लिश यहाँ पर लोकल लैंग्वेज होता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश होता है, लेकिन यहाँ पर नागालैंड के लोगों ने वहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोकल लैंग्वेज लगा के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भर सकते हो। अगर नागालैंड में तुम्हारी 92% है, 95% है, 92 से स्टार्टिंग हो जाता है। नागालैंड में अगर सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम 91, 92 इस टाइप के परसेंटेज होने चाहिए। मिजोरम बिल्कुल आपके लिए सेफ है। मेघालय में देखो थोड़ा सा गारो खासी करके लोकल लैंग्वेज होते हैं जो वहाँ पर आपको प्रॉपरली आने चाहिए। मणिपुर देखो, मणिपुर में भी वहाँ पर जानते हो अभी जो बीच में 1 साल पहले हिंसा काफ़ी ज़्यादा हुए थे, लेकिन अब वो बहुत जगह वो शांत जगह हो चुका है। अब यहाँ पर आप डाल सकते हो, ये भी आपके लिए सेफ पोजीशन है मेरे भाई। अब देखो कितने लोग चाहते हैं कि अपने घर के आस पास में डालें और वहाँ पर मेरा सर सिलेक्शन हो जाए। अब देखो 95% है, 95 से ऊपर वाले हैं और अपने सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, तो देखो 95% वाले मेरे भाई देखो अब क्लियर कर देना चाहता हूँ कि झारखंड डाल दीजिए। ठीक है, झारखंड में डालो, बिहार के आसपास डाल दो, यूपी में डाल दो, ये 95 से ऊपर वालों के लिए है क्लियर। ठीक है, असम वाले लोग जितने भी हैं, असम में जानते हो जितने भी लोग होंगे असमीज बोलते हैं और असमीज लोकल लैंग्वेज चाहिए असम के लोगों को। तो जाहिर सी बात है कि देखो असम के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे साथियों, आपके पास मिनिमम 92% अगर होगा तो इस बार असम में आप 100% जाओगे। ठीक है, 100% सिलेक्शन लोगे। और पिछली कट ऑफ जो है असम के पास वो 88% सबसे कम गया, सबसे लोएस्ट। यानी कि असम में अगर सीट आ जाती है 1000 के आसपास तो 100% सबका होने जा रहा है। उत्तराखंड में भी थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, 95 मिनिमम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश रिमोट बीओ इलाका है, तो हिमाचल प्रदेश में भी देखो 95 से ही आसपास जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पिछले 5 सालों का डाटा एक बार देखते हैं। 2020 का ये देख सकते हो, बिहार में 97% सबसे ज़्यादा गया था। एसटी सबसे मिनिमम 95%। छत्तीसगढ़ देख सकते हैं 95, 90%। गुजरात, हरियाणा देख सकते हो, हरियाणा उसी टाइम सबसे लोएस्ट गया था 2020, कोविड का समय था। उसके बाद तो हरियाणा ने
मतलब मेरे भाई 100 में 100% से ही हरियाणा लाते गई। ये देखो 2020 का डाटा है, क्योंकि उस टाइम कोविड का समय था और कोविड में समझ सकते हो। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खेल 2021 से। 21 में देख सकते हो 100% गए हैं, 95%। गुजरात में भी 95% देख सकते हैं। SC ST का डाटा है मेरे भाई, SC ST का डाटा है। अब देखो ये 2021 का ये डिटेल है, ठीक है। 2022 में देख सकते हो, 2022 की ये टोटल डिटेल है आपके पास। बिहार में देख सकते हो 98%, यानी कि देखो बिहार का एवरेज कट ऑफ मेरे भाई अगर आपके 96 से ऊपर होंगे तभी डालना, ठीक है। इस चीज़ से आप क्लियर समझ लिए होगे ये 5 साल के डाटा से कि बिहार, यूपी, MP इन जगहों पे अगर डालना होगा तो कम से कम आपके पास 95% से ऊपर होना चाहिए नंबर, ठीक है। चाहे SC ST OBC कोई भी हो, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ हो गया, इनका भी मतलब अप्रोक्स डाटा वही है 95% के आसपास, ठीक है। गुजरात वाले जो लोग भी हैं, गुजरात में अपना अच्छा खासा चलता है, क्योंकि वहाँ पे गुजराती लोकल लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, यही सब बच्चा कंपटीशन करता है, क्योंकि इनके पास लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है। दिक्कत यही हो जाती है, ठीक है। अब जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी लैंग्वेज है, महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र में ही उसको ज़्यादा मौका मिलता है। यूपी बिहार में कंपटीशन इसीलिए बढ़ जाता है। अब ये देखिए थोड़ा सा है, ये 2022 का ये डाटा है। बिहार में देखो प्रॉपर यार, बिहार का यहाँ कट ऑफ देखो 97 से सभी में ऊपर गया है, ठीक है। जितना भी तुम देखोगे, हरियाणा में 2022 में 88% के आसपास गया है, लेकिन ये देखो 100% ये कंफर्म होगा, ठीक है। आसपास कम होगा। हिमाचल देख सकते हो, हिमाचल भी उसी तरह परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल पे लेके चल रहा है भाई। ये देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा उछाल मारा है, जो कि ये प्रॉपर वहाँ से मेरे भाई आप समझ सकते हो। ये कट ऑफ असली खेल हुआ है 2023 से, क्योंकि 2023 ही वो ऐसा समय था जहाँ पर बहुत सारे GDS ने सिलेक्शन लिया है। देखो 44,000 वैकेंसी आई थी, ठीक है, शेड्यूल 1 की 2023 में। फिर स्पेशल ड्राइव आता है 12-13 हज़ार की वैकेंसी, जहाँ पर समझ सकते हो अरुणाचल प्रदेश में जो बंदे सिलेक्शन लिए। तो 23 से कंपटीशन बहुत टॉप लेवल पर हो गया, ठीक है। पहले उधर पुराने लोग उतना नहीं GDS में आना चाहते थे, लेकिन कंपटीशन 23 से बड़ा है। और 23 से आप देखो 95-100% स्टार्ट हो गया जाना। बिहार में देख लो 92-95-100% जाना स्टार्ट हो चुके हैं। झारखंड में भी प्रॉपरली 95 से ऊपर है। दिल्ली तो मत पूछो मेरे भाई, 100% जाता ही जाता है। MP में भी देख लो वहीं % के आसपास है, ठीक है मेरे भाई। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने जा रहा है, खास करके आपके पास फाइनल अब जा रहा है मेरे भाई। ये 2025 का सबसे फाइनल कट ऑफ होने जा रहा है 2026 के लिए, एक्सपेक्टेड है मेरे भाई। आंध्रा में अगर देखो आपका UR में 95 है, बिल्कुल सेफ हो साथियों। असम में 92, इससे भी नीचे जा सकता है। अगर सीट अच्छा खासा आया तो 90% तक तुम सेफ हो। असम में अगर डाल रहे हो, खास करके असम के लोग, तो 90% तक भाई सेफ हो, क्योंकि देखो मतलब हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, ठीक है ना। हर बच्चा क्लास 10th पास आउट कर लिया है और परसेंटेज अच्छे हैं, तो असम में 90% तक सेफ हो, ठीक है। आंध्रा में तो बिल्कुल ये परसेंटेज सेम है भाई। बिहार में जितने लोग भी हो, अब बिहार के लिए बता दे रहा हूँ, 95+ चाहिए, 95 से ऊपर चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, चाहे सभी कैटेगरी में भाई, सभी कैटेगरी की मैं बातें कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में देखो जितने लोग भी डाले हो, छत्तीसगढ़ सबसे बेस्ट है। खास करके हरियाणा, जितने भी लोग हरियाणा वाले भाई परेशान होते हैं कि बिहार, यूपी कहाँ पे डालें, तो छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया जगह है मेरे भाई। क्योंकि छत्तीसगढ़ वो थोड़ा क्या है ना, नेक्सलाइट एरिया है, रिमोट इलाका है, और वहाँ पर कम परसेंटेज जाने का चांसेस बनता है। तो छत्तीसगढ़ में देखो तुम्हारी 95% है, 92% है, 91% है, सिलेक्शन 100% होने जा रहा है। गुजरात के लोग 90-92 इतना पे सिलेक्शन आराम से होने वाला है भाई। हरियाणा के लोग, अब देखो हरियाणा के लोग मेरे भाई UR पे 88% पे कभी नहीं होगा मेरे भाई। अब हरियाणा में तुमको सिलेक्शन लेना है तो देखो 100% ही चाहिए। इसके लिए आप किसी भी कैटेगरी को, हिमाचल वाले लोग, थोड़ा सा हिमाचल में भी जाता है क्योंकि वो माउंटेन इलाका है, लेकिन समझ जाओ कि हिमाचल प्रदेश सब आसपास इलाका है। जम्मू कश्मीर भी 95 से कम नहीं जाएगा। झारखंड 95 लिख के ले लो, 95 से कम तो जाएगा नहीं भाई। वैकेंसी 30,000 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डाटा है हमारे पास मेरे भाई। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे साथ लाइव में जुड़े रहिएगा, प्रॉपरली हर चीज़ अपडेट कर देंगे मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।